नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दुनिया की ऊर्जा की जीवन रेखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब युद्ध का मैदान बन चुका है। ईरान ने धमकी दी है कि 1 भी लीटर तेल नहीं निकलेगा और जहाजों पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेकिन अब यूएई और ओमान की तरफ से एक बड़ा गेम चेंजर प्लान सामने आ रहा है। नया हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान को पूरी तरह बाईपास करने वाला एक वैकल्पिक समुद्री रास्ता। अगर इस पर काम होता है तो दुनिया को एक नया और वैकल्पिक समुद्री रास्ता मिल जाएगा। यूएई और ओमान के इस चाल से ईरान की हेकड़ी कैसे निकल सकती है, इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन उसके पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है उसे समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा सकरा जलमार्ग है। ईरान उत्तर में, ओमान और यूएई दक्षिण में। यहाँ से रोजाना करीब 25% से ज़्यादा वैश्विक तेल और बहुत सारा एलएनजी गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सब का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुँचता है। ईरान इसे अपना हथियार मानता है। जब जब तनाव बढ़ता है वो धमकाता है, बंद कर देंगे। और अब 2026 के इस युद्ध में उसने असल में जहाज़ों पर ड्रोन मिसाइल अटैक कर ट्रैफिक रोक दिया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और दुनिया इस वक्त महंगाई की मार झेल रही है। ऐसे में अब एक नए जलमार्ग की तलाश जारी है जहां से आसानी से व्यापार हो सके। बता दें, फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच स्थित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एशिया के कई देशों के लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से सबसे अहम जलमार्ग है। दुनिया का लगभग 5वें हिस्से का कच्चा तेल इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है और अलग अलग देशों तक पहुँचता है। फिर इस तेल की रिफाइनिंग होती है। उसके बाद ये तेल हमारे आपके कारों, बाइक में पहुंच सकता है और इसका दूसरा इस्तेमाल होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दुनिया का सबसे अहम समुद्री चोक पॉइंट माना जाता है। दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल इसी सकरे जलमंडल मरुमध्य से होकर गुजरता है। ऐसे में जब भी इस इलाके में तनाव बढ़ता है, खास तौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच, तब यह सवाल उठने लगता है कि आखिर संयुक्त अरब अमीरात और ओमान मिलकर ऐसा कोई नया समुद्री रास्ता क्यों नहीं बना लेते जो हॉर्मुज को बाईपास कर दे। जब जब हॉर्मुज का संकट पैदा होता है, इस सवाल पर चर्चा होती है। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर को देखने से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यह स्ट्रेट यानी कि पतला सा जलमार्ग अभी लगभग बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पश्चिमी दिशा में यूएई और पूर्वी ओर ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो नुकीला हिस्सा है उस पर ओमान का मालिकाना हक है। अगर एक सामान्य व्यक्ति देखो तो उसे लग सकता है कि दोनों छोरों को काटकर बीच में एक नहर क्यों नहीं बनाई जा सकती है। ये नहर इतना चौड़ा हो कि इससे तेल के टैंकर आसानी से आवाजाही कर सके। गौरतलब है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां सबसे सकरा है, वहां उसकी चौड़ाई लगभग मात्र 39 किलोमीटर रह जाती है। यह ईरान और ओमान के बीच का सबसे तंग हिस्सा है। जहाजों के चलने वाले असली रास्ते के लिए यहाँ ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम लागू है। इसके तहत आने वाले जहाज़ों को 2 मील चौड़ा रास्ता चाहिए, जबकि जाने वाले जहाज़ों को भी 2 मील चौड़ा रास्ता चाहिए और इन दोनों जहाज़ों के बीच 2 मील का गैप होता है। यानी कुल उपयोगी रास्ता सिर्फ 6 मील यानी कि लगभग 11 किलोमीटर का है। बाकी चौड़ाई में बड़े टैंकर नहीं चलते क्योंकि यहाँ गहराई कम है, इसलिए बड़े जहाज़ों के भूतल से टकराने का खतरा ज़्यादा होता है। यूएई और ओमान मिलकर एक नया जलमार्ग बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं जो हॉर्मुज को पूरी तरह अवॉइड करेगा। ये रास्ता फारस की खाड़ी से सीधे अरब सागर तक जाएगा, ईरान की पकड़ से बाहर। यूएई के पास पहले से ही फुजैराह पोर्ट तक 1.5 से 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की पाइपलाइन है जो हॉर्मुज बाईपास करती है। सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन भी 5 मिलियन बैरल तक जा सकती है। लेकिन नया हॉर्मुज स्ट्रेट इन सबको और मजबूत करेगा। एक नया सुरक्षित ईरान फ्री रूट। इसका मतलब ईरान का चोक पॉइंट खत्म, गल्फ देशों का तेल एक्सपोर्ट में आज़ादी, वैश्विक तेल मार्केट पर ईरान का दबदबा कम, भारत जैसे आयातक देशों के लिए राहत क्योंकि एशिया सबसे ज़्यादा तेल इसी रास्ते से लेता है। अब सवाल उठता है कि यूएई और ओमान इस नुकीली जमीन को काट कर नया नहर क्यों नहीं बनाते हैं। पहली नज़र में यह विचार आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यह परियोजना भूगोल, तकनीक और राजनीतिक तीनों के लिहाज से बेहद जटिल है। सबसे बड़ी बाधा भूगोल है। फारस की खाड़ी मूल रूप से एक बंद समुद्री खाड़ी है जिसका प्राकृतिक निकास सिर्फ हॉर्मुज से ही होता है। यूएई और ओमान के बीच जो जमीन है वहां ऊंची और कठोर चट्टानों वाली हजर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है।
इस इलाके में समुद्र से समुद्र तक नहर बनाने का मतलब होगा सैकड़ों किलोमीटर लंबी खुदाई और पहाड़ों को काटना, जो कि बेहद कठिन और खर्चीला प्रोजेक्ट होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सबसे नुकीला हिस्सा है उसे मूसदम पेनिनसुला कहा जाता है, जो अरब प्रायद्वीप का वह टुकड़ा है जो रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर स्थित है। यह इलाका प्रशासनिक रूप से ओमान का हिस्सा है, लेकिन भौगोलिक रूप से मुख्य ओमान से अलग होकर यूएई के ऊपर की तरफ एक एक्सक्लेव की तरह स्थित है। अगर इसे काट कर एक नहर बनाया जाए तो जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास कर इधर से गुजर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। मुसमंद पेनिनसुला की जमीन सामान्य रेतीली जमीन नहीं है। यह हजर माउंटेन रेंज का हिस्सा है जो टेक्टोनिक प्लेटों की टक्कर से बनी है। जब अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव हुआ तब समुद्र के नीचे मौजूद चट्टानें ऊपर उठकर पहाड़ों में बदल गई। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इस इलाके की चट्टानें लगभग 9 से 10 करोड़ साल पुरानी मानी जाती हैं। इनमें मुख्य रूप से कठोर चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी चट्टानें हैं। यही वजह है कि यहाँ की पर्वत श्रृंखला बेहद सख्त और खड़ी है। मुक्तद की खासियत यह है कि यहाँ पहाड़ लगभग सीधे समुद्र से उठते हैं। यही कारण है कि यहाँ गहरी खाड़ियाँ बन गई हैं। अगर यहाँ नहर बनानी हो तो सिर्फ जमीन काटना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि कई जगह ऊंचे पहाड़ों को भी काटना होगा, जिसकी ऊंचाई कई 100 मीटर तक है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें नहर बनाने के लिए 60 मील तक चट्टानों वाले पर्वतों को काटना पड़ सकता है। इंजीनियरों ने इस संभावना पर विचार भी किया। इसकी 200 अरब डॉलर तक कीमत आई। पैसे के अलावा राजनीतिक भी है। ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट के सफल होने के लिए ओमान और यूएई को राजनीतिक रूप से सहमत होना पड़ेगा। ईरान का विरोध भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। हॉर्मुज जलमंडल मध्य का उत्तरी किनारा ईरान के नियंत्रण में है और यह इलाका उसकी रणनीतिक ताकत का बड़ा आधार है। अगर कोई नया जलमार्ग बनता है जिससे खाड़ी के तेल जहाज सीधे अरब सागर तक पहुंचने लगे तो इससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल सकता है। ऐसे में ईरान का विरोध और क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका भी बन सकती है। एक और विकल्प है, क्यों न यूएई की ओर से अबू धाबी और ओमान की ओर से सोहार तक नहर बनाया जाए और 2 सागरों को जोड़ दिया जाए। इससे जहाज सीधे फारस की खाड़ी से निकलकर अरब सागर में पहुंच सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास किया जा सकता है। अबू धाबी और सोहार के बीच सीधी दूरी लगभग 300 से 350 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। अगर जहाज़ों के लिए नहर बनानी हो तो उसे चौड़ा, गहरा और सुरक्षित बनाना पड़ेगा। इतनी लंबी समुद्री नहर बनाना दुनिया की किसी भी मौजूदा नहर से बड़ा प्रोजेक्ट होगा। तुलना के लिए बता दें कि स्वेज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर लंबी है और पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर लंबी है। लेकिन यहाँ भी बादा हजर पर्वत श्रृंखला है। इन दोनों शहरों के बीच हजर पर्वत श्रृंखला खड़ी है, जो अरब प्रायद्वीप की सबसे कठोर और ऊंची चट्टानी संरचनाओं में से एक है। कई जगह पहाड़ 1000 से 2000 मीटर तक ऊंचे हैं। इन्हें काटना असंभव तो नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग की दृष्टि से बेहद कठिन और महंगा काम है। इसकी लागत असाधारण होगी। इतनी लंबी नहर और पहाड़ी भूभाग को देखते हुए इसकी लागत सैकड़ों अरब डॉलर तक जा सकती है। साथ ही लगातार ट्रेजिंग और रखरखाव भी महंगा होगा। फारस की खाड़ी और अरब सागर के बीच समुद्री धाराएं, ज्वार और जल स्तर अलग हैं। इतने बड़े जलमार्ग को संतुलित रखने के लिए कई लॉक सिस्टम या विशाल जल प्रबंधन संरचनाएं बनानी पड़ सकती है, जिससे प्रोजेक्ट और जटिल हो जाएगा। फिलहाल ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं, ये तेल की जंग है। अगर यूएई ओमान इस पर आगे काम करता है तो इस चाल से ईरान की हेकड़ी निकल सकती है। हालांकि सवाल अभी वही है, क्या ये नया रूट बन पाएगा? क्या दुनिया का तेल अब सुरक्षित रहेगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।